तौरात, क़ीन ने अपने भाई हाबिल को हसद में मार डाला, पहला इंसानी धोखे और गैर अमानत की मिसाल। बाइबल, यसू के करीबी साथी यहूदा इस्करियोत ने धोखा दिया। ये बताता है कि धोखा हमेशा बाहर से नहीं आता बल्कि करीबी हलक़ों में भी होता है। कुरान, सूरह अल-अनफ़ाल, ए ईमान वालों, अल्लाह और रसूल का धोखा ना दो और अपने अमानतों में ख़यानत ना करो। ये सब किताबें एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, धोखा सिर्फ़ एक अमल नहीं बल्कि अख़लाक़ी ज़वाल है जो दिल में पहले शुरू होता है। तहज़ीब के टूटने के बाद की दुनिया। तसव्वुर करें कि आफ़त के बाद एक दुनिया है। पुराने हुकूमतें गिर चुकी हैं, शहर ज़ख्मी हैं और बुनियादी ढांचे कमज़ोर हैं। ऐसे में एतिमाद सबसे कीमती करेंसी बन जाता है। खाना बांटा जा सकता है, पानी साफ़ किया जा सकता है, हथियार तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन एतिमाद एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इब्तिदाई दिनों में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं और नई कम्युनिटीज़ तामीर करते हैं। लेकिन वक्त के साथ खौफ और शुबहत आहिस्ता आहिस्ता पैदा होते हैं। यही वो लम्हा है जब धोखा खामोशी से पैदा होना शुरू होता है। समाजी धोखाबाजी, पड़ोसी दुश्मन कैसे बन जाते हैं। नए मुआशरों में वसाइल महदूद होते हैं। एक ख़ानदान के पास ज़्यादा दवा हो सकती है, दूसरों के पास पानी कंट्रोल में हो सकता है, और कुछ अफराद के पास वो महारत हो सकती है जिस पर सबका इंहिसार हो। शुरुआत में इश्तिराक फितरी लगता है, लेकिन फिर ख़यालात आना शुरू होते हैं। अगर हम मदद करें तो नुकसान हो सकता है। मेरा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। क्या मैं खुद को बचाने के लिए चाल चलूं? तारीख़ में रूम के ज़वाल के बाद मकामी सरदारों ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया लेकिन अंदर से इस्तेहसाल किया। ये सीखने की बात है कि एतिमाद का बुनियाद वक्ती फ़ायदे पर हो तो वो टूटने के लिए तैयार है। ख़ानदानी धोखाबाजी, खून के रिश्ते भी महफूज नहीं। पड़ोसियों में धोखा दिखाने से ज़्यादा तकलीफ़ ख़ानदानी धोखा है। ज़मीन या वसाइल पर झगड़े, क़यादत या फ़ैसला साज़ी पर ताकत के तनाज़े, बहन भाइयों या करीबी रिश्तों के बीच हसद और गैर अमानत। तौरात में यूसुफ़ को भाइयों ने फ़रोख्त किया, ये साबित करता है कि सबसे ख़तरनाक धोखा अंदर से आता है। बाइबल और कुरान में भी उसे कसम की मिसालें मौजूद हैं। ये पैटर्न वाज़ेह है, अंदरूनी धोखा बाहर से आने वाले हमले से ज़्यादा नुकसानदेह है। अंदरूनी अखलाक़ी नाकामी बमुक़ाबला बैरूनी ख़तरात। इब्तिदाई दौर में बैरूनी ख़तरात वाज़ेह होते हैं, डाकू, दुश्मन क़बाइल और क़िल्लत। कम्युनिटीज़ दिफ़ा तैयार करती हैं, दीवारें बनाती हैं, गार्ड्स रखते हैं। लेकिन अंदरूनी करप्शन से बचाव कैसे मुमकिन है? एक रहनुमा जो इब्तिदा में खिदमत करता है, वक्त के साथ इख्तियार में लुत्फ़ महसूस कर सकता है। खुराक तक़सीम करने वाला ताजिर दोस्तों को तरजीह दे सकता है। रूहानी रहनुमा असर व रसूख़ को हक़ की बजाय तरजीह दे सकता है। तारीख़ बताती है कि ताकतवर मुआशरे अक्सर दाखिली ज़वाल की वजह से टूटते हैं, बैरूनी हमला सिर्फ़ आखिरी धक्का होता है। नए मुआशरे इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं क्योंकि उनके इदारे कमज़ोर हैं और अखलाक़ी बुनियाद अभी मज़बूत नहीं हुई। धोखाबाजी की नफ्सियात। धोखा की जड़ खौफ और कमी में है। खामोश शुबाह, ज़ाती जुवाज़, खुफिया अमल, अवामी इनकार, मामूल बिन जाना। पहले मरहले में कोई देख नहीं पाता और पांचवीं मरहले में धोखा एक सकाफ़त बन जाता है। बच्चों को ये अमल मामूली लगता है और वो उसे सीख लेते हैं, अगली नस्ल में ये अखलाक़ी ज़वाल बन जाता है। रूहानी चौकसी। सभी आसमानी किताबें एक बात पर जोर देती हैं, दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी है। तौरात इंसाफ की ताकीद करती है, बाइबल दिल की जांच की, कुरान मुनाफ़क़त से ख़बरदार करता है। नए मुआशरों में रूहानी चौकसी फ़ौजी चौकसी से ज़्यादा अहम है।
क्योंकि एक मुनहरिफ दिल पूरी नस्ल को ज़हर आलूद कर सकता है। रूहानी चौकसी के तरीक़े, बाकायदा खुद एहतिसाबी, शफ़ाफ़ क़यादत, इज्तिमाई अखलाक़ी याद दहानी, तालीम जो ईमानदारी को तरजीह दे, खले-आम इस्लाह, इकाई की फ़रेब नज़र। शुरुआत में इत्तिहाद मज़बूत लगता है। लोग बचाव की कहानियाँ सुनते हैं, छोटी कामयाबियाँ मनाते हैं, बेहतर मुस्तक़बिल का ख्वाब देखते हैं। लेकिन सिर्फ मुश्तरका मुसीबत पर मबनी इत्तिहाद कमज़ोर होता है। असल इत्तिहाद बुनियादी अक़दार पर होना चाहिए। बच्चों को सिखाया जाए कि अखलाक़ी उसूल सबसे अहम हैं, ना कि सिर्फ जज्बात या वक्ती ताल्लुकात। छोटे उसूली समझौते बड़े धोखा की बुनियाद बन जाते हैं। अगली नस्ल के लिए इंतबाह। सबसे ख़तरनाक धोखा वो है जो बच्चे बग़ैर पहचाने विरासत में हासिल करते हैं। झूठ मामूल बन जाए, छोटे नाइंसाफ़ी के मज़ाहिर मामूल बन जाएं, खामोश शिरकत के ज़रिया धोखा जारी रहे। ये सब अगली नस्ल में मौका परस्ती और बेएतिमादी पैदा करता है। बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, मुआशरा खुद अपनी अंदरूनी कमज़ोरी से टूटता है। आखिरी सवाल, जब हम आफत के बाद मुआशरा दोबारा तामीर करें तो तरजीह क्या होनी चाहिए? बुनियादी ढांचा या ईमानदारी, दिफा या दिल की तरबियत, ताकत या उसूल। एतिमाद के टूटने के बाद सब कुछ टूट जाता है। ये एपिसोड सिर्फ तारीख का तज्ज़िया नहीं, बल्कि आईने में नज़र डालना है। पौनक जंगों के बाद करताज ने सिर्फ बैरूनी दुश्मनों का सामना नहीं किया बल्कि अपने हलीफों के धोखे का भी सामना किया। वो कबाइल जो पहले साथ लड़ते थे, ज़रूरत के वक्त अपनी वफ़ादारी छोड़ देते। सबक ये है कि अगर एतिमाद सिर्फ वक्ती ज़रूरत या फ़ायदे पर मबनी हो तो वो बहुत आसानी से टूट जाता है। नए मुआशरों में ताआवुन और इत्तिहाद सिर्फ मुश्तरका अक़दार पर मबनी होना चाहिए, ना कि वक्ती हालात पर। इंसानी फ़ितरत, खौफ, कमी और जुवाज़। इंसान कुदरती तौर पर अपनी हिफाजत करता है। जब वसाइल महदूद हों तो खौफ बढ़ता है और लोग अपनी ज़ाती ज़रूरत या फ़ायदे को जुवाज़ देने लगते हैं। धोखा की मराहिल, महसूस शुदा कमी, खुराक, पानी या पनाह कम होना। ज़ाती जुवाज़, अगर मैं नहीं लूँगा तो कोई और ले लेगा। छोटा समझौता, थोड़ी ज़्यादा मिक़दार लेना, चीज़ें छुपाना। मामूल बन जाना, ये अमल बार बार दोहराया जाए और सब के लिए मामूल लग जाए। सक़ाफ़त में शामिल होना, अगली नस्ल भी उसे देखकर सीख लेती है। ये धीरे धीरे नई नस्ल में अखलाक़ी ज़वाल पैदा करता है और मुआशरती ढांचे को कमज़ोर कर देता है। तारीख़ी मिसाल 2, बाज़ंतीनी सल्तनत की अंदरूनी कमज़ोरी। बाज़ंतीनी सल्तनत अपनी फ़ौजी ताकत के बावजूद अक्सर अंदरूनी धोखा और साजिश के बाइस कमज़ोर पड़ती रही। महल में सियासी साजिशें और तख्त के लिए लड़ाइयों, हुक्मरान अवाम का इस्तेहसाल करते, करीबी अफराद भी रहनुमा को धोखा देते। सबक ये है कि अंदरूनी धोखा अक्सर बैरूनी हमले से ज़्यादा नुकसानदह होता है। नए मुआशरे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि उनके इदारे और क़वानीन अभी मज़बूत नहीं हुए। अखलाक़ी और मुआशरती हिफाज़ती इक़दामात। नए मुआशरों को धोखा से बचाने के लिए बुनियादी इक़दामात, शफ़ाफ़ियत, वसाइल की तक़सीम और फ़ैसले सबके सामने हों। मुश्तरका ज़िम्मेदारी, हर फ़र्द को हिस्सादार बनाया जाए, किसी को मुकम्मल इख्तियार ना हो। फ़ज़ीलत की तालीम, बच्चों को ईमानदारी, हमदर्दी और ज़िम्मेदारी सिखाई जाए। कम्युनिटी की रसूमात, इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों और रिवाज कायम रखना। रूहानी तरबियत, कुरान और अहादीस की रोशनी में अखलाक़ियात और रहनुमाई अपनाई जाए। ये इक़दामात धोखा रोकने और मुआशरत में एतिमाद कायम करने में मददगार साबित होते हैं। आज के दौर में मिसालें, जदीद मुआशरों में भी आफात या बुहरान के बाद धोखा कई सतहों पर सामने आता है।
इमदादी सामान में बदनवानी, वसाइल ज़ाती फ़ायदे के लिए छुपाए जाते हैं। सियासी मौक़े पसंदी, रहनुमा अवामी मुश्किलात का फ़ायदा उठाते हैं। मुआशरती एतिमाद का ज़वाल, शक व शुबह की फ़िज़ा पैदा होती है। तारीफ़ी पैटर्न्स आज के हालात में भी दोहराया जा रहे हैं। उनको समझकर हम पहले से हिफाजती इक़दामात कर सकते हैं। मज़बूत कम्युनिटी बनाने के उसूल। इस्तिहकाम सिर्फ दीवारों या हथियारों से नहीं आता बल्कि ईमानदारी और अखलाक़ियात से आता है। इज्तिमाई ज़िम्मेदारी को तरजीह दें, ज़ाती वफ़ादारी पर नहीं। वाज़ेह अखलाक़ी उसूल कायम करें जिन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज ना किया जा सके। नई नस्ल को उसूलों और ईमानदारी की अहमियत सिखाएं। छोटे अखलाक़ी समझौते बड़े धोखा की बुनियाद बन सकते हैं। रहनुमाई की अहमियत। रहनुमा मुआशरत में धोखा के खिलाफ पहली और आखिरी दिफा की लाइन है। अमल से क़यादत, फ़ैसले हमेशा मुनसिफ़ाना हों, ज़ाती फ़ायदे पर नहीं। इनकिसारी इक़्तिदार सब की खिदमत के लिए होना चाहिए। अखलाक़ी निगरानी, रवैयों पर नज़र रखना, ईमानदारी की हौसला अफ़ज़ाई। नस्ली तरबियत, नौजवान रहनुमाओं को धोखा और बदइतिमादी से बचाना सिखाएं। धोखा की इब्तिदाई अलामात। धोखा अचानक ज़ाहिर नहीं होता, इसकी इब्तिदाई निशानियाँ। फ़ैसलों में खुफियापन, गैर मुनसिफ़ाना तरजीह देना, बयानिया को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, इज्तिमाई रसूमात या उसूलों का कमज़ोर होना, छोटे अखलाक़ी समझौते का मामूल बन जाना। कम्युनिटी जो इब्तिदाई निशानात पहचान ले और बरवक्त कदम उठाए, वो निज़ामी धोखा से बच सकती है। सक़ाफ़ती मुंतक़िली और नस्ल दर नस्ल धोखा। जब धोखा मामूल बन जाए, बच्चे झूठ को हिकमत अमली समझते हैं। नौजवान रहनुमा मौका परस्ती को अपनाते हैं। रूहानी ज़वाल को अमली समझा जाता है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए ईमान, अखलाक़ियात और कम्युनिटी की शिराकत ज़रूरी है। आफत के बाद मुआशरा सिर्फ इमारती या बुनियादी ढांचा नहीं बल्कि अपनी रूह को भी दोबारा तामीर करता है। इसके सुतून ये हैं। रहनुमाई में ईमानदारी। रहनुमा खुद मिसाल कायम करें। फ़ैसले हमेशा मुनसिफ़ाना और उसूल पर मबनी हों। तौरात में कहा गया, शहरों में काज़ी और अफसर मुक़र्रर करो जो आदिल हों और खुदा का खौफ रखते हों ताकि लोग इंसाफ के साथ फ़ैसला करें। शफ़ाफ़ हुक्मरानी। जब हर अमल काबिल निगरानी और हिसाब दे तो धोखा करने के मौक़े कम हो जाते हैं। फ़ैसलों और वसाइल की तक़सीम में शफ़ाफ़ियत अहम है। फ़ज़ीलत की तालीम। बच्चों को ईमानदारी, हमदर्दी और ज़िम्मेदारी की तरबियत दी जाए। बाइबल में कहा गया, बच्चा जिस रास्ते पर तरबियत पाए वो बुढ़ापे तक नहीं छोड़ता। कम्युनिटी की रसूमात और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी। रसूमात और मुश्तरका सरगर्मियाँ एतिमाद को मजबूत करती हैं और मुआशरती रवाबित को बरकरार रखती हैं। रूहानी चौकसी। कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, ज़्यादा शक से बचो और एक दूसरे के राज ना खिंगालो। रूहानी शूर अखलाक़ी सिमत मुतय्यन करता है और हर फ़र्द की ज़ाती ज़िम्मेदारी को याद दिलाता है। छपी हुई धोखाबाजी की इब्तिदाई शनाख्त। रवैयों का मुशाहिदा, बार बार छप कर फ़ैसले या वसाइल की तक़सीम में धोखा। शफ़ाफ़ बातचीत, मसाइल पर खुले अंदाज में बात ना होना। हम नसीबों की निगरानी, अखलाक़ी ज़िम्मेदारी के लिए मुंतखब अफराद की मुश्तरका निगरानी। राज़दारी के चैनल्स, गैर मुनसिफ़ाना अमल की रिपोर्टिंग के महफूज तरीक़े। तारीख़ी मिसाल, स्विस कैंटन्स। वस्ती दूर में स्विस कैंटन्स ने बैरूनी दबाव और अंदरूनी तनव्वुर के बावजूद इस्तिहकाम बरकरार रखा क्योंकि शफ़ाफ़ फ़ैसले, मुतबादिल क़यादत, अवामी रिकॉर्ड और हिसाब, नौजवानों की तरबियत में अखलाक़ी उसूल। ये साबित करता है कि सही ढांचा और उसूली तरबियत धोखा को कमज़ोर कर सकती है।
खानदानी बुनियादें। खानदान मुआशरे का पहला और मजबूत मॉडल है। वाज़ेह जिम्मेदारियाँ, हर फर्द जानता हो कि इसकी क्या जिम्मेदारी है। तनाज़ात का हल, तनाज़ात को साजिश या छप कर हल ना किया जाए। अखलाकी तालीम, घर में ईमानदारी और हमदर्दी के सबक घर से शुरू हों। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि ख़ानदान में धोखा के बावजूद ईमानदारी और सब्र से हालात बदल सकते हैं। अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से मजबूती। इस्तेहकाम सिर्फ दिफा से नहीं आता बल्कि अंदरूनी ऑडिट, कम्युनिटी के अमल, वसाइल की तकसीम और क़यादत के फ़ैसलों का जायज़ा। बैरूनी ताल्लुकात, हमसाया कम्युनिटीज़ के साथ शफ़ाफ़ और अखलाकी ताल्लुकात। वसाइल की फराहमी में तवाज़ुन, क़िल्लत की वजह से धोखा ना हो। सक़ाफ़ती मजबूती, कहानियाँ, रसूमात और तालीम अखलाक़ियात की अहमियत याद दिलाती रहीं। माफ़ी और इस्लाह। कम्युनिटी धोखा को मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन इस्लाह और माफ़ी के ज़रिए एतिमाद बहाल कर सकती है। शफ़ाफ़ इतिराफ़, छोटी धोखा दहिंदगान खौफ के बग़ैर अपने अमल का इतिराफ़ करें। मुनासिब सज़ा, जज़ा व सज़ा मुनसिफ़ाना और ताल्लुकात बहाल करने वाली हो। तालीम और दोबारा शमूलियत, गलतियों से सबक सीखा जाए और अमल को दुरुस्त किया जाए। तौरात, बाइबल और कुरान सब इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाह और रहनुमाई के ज़रिए मुआशरा मजबूत होता है। मुस्तक़बिल की नस्ल के लिए रहनुमाई। मिसाली किरदार, रहनुमा और बुज़ुर्ग जो मुसलसल अखलाकी उसूल पर अमल करें। अखलाकी कहानियाँ, धोखा के नताइज और ईमानदारी के फ़वाइद को नुमायाँ करें। फ़ैसला साज़ी में शमूलियत, नौजवानों को मुआशरती फ़ैसलों में शामिल करें। तदब्बर और ख़ुद एहतिसाबी, अखलाकी उसूलों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज़ करें। आखिरी इंतबाह। अंदरूनी धोखा मुआशरा को तबाह कर सकता है। कम्युनिटी अंदर से टूट जाती है। अगली नस्ल में बेएतिमादी पैदा होती है। रूहानी ज़वाल पैदा होता है। ईमानदारी सिर्फ एक फ़जीलत नहीं, बल्कि नए मुआशरों की बका का सबसे बड़ा हथियार है। इख्तितामी कॉल टू एक्शन। ये एपिसोड याद दिलाता है कि मुआशरे की तामीर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि अखलाकी और रूहानी बुनियादों पर होनी चाहिए। छपी हुई धोखाबाजियाँ रोकें, ईमानदारी सिखाएं, रहनुमाओं को जिम्मेदार बनाएं और अगली नस्ल को उसूलों पर तरबियत दें। अपनी कम्युनिटी में गुफ्तगू करें, मशवरे करें और इस सबक को अमल में लाएं, क्योंकि छोटे छोटे ईमानदार अमाल पूरी तहज़ीब को बचा सकते हैं।